अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, चीफ जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार साहब की ऑडियो, उससे पहले स्टेटमेंट ऑन ओथ, और अब मरियम नवाज साहिबा की एक ऑडियो लीक हुई जिसमें वो बाकायदा तौर पर कह रही हैं, और आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओन भी कर लिया कि ये उन्हीं की आवाज है। उन्होंने बाकायदा कुछ निजी चैनल्स का नाम लेकर कहा कि इनके इश्तिहार फौरी तौर पर बंद कर दिए जाएं। आज मैं सुन रहा था मरियम औरंगजेब साहिबा को एक निजी चैनल पर, वो फरमा रही थी कि ये जिस वक्त उनकी हुकूमत थी उस वक्त की तो नहीं है ये ऑडियो, ये हो सकता है उससे पहले की हो, बाद की हो, और ये पार्टी के इश्तिहार थे, यानी कि पार्टी के इश्तिहार के हवाले से ये उन्होंने कहा कि नहीं देना लेकिन उनसे कंटेस्ट किया काशिफ अब्बासी, बहुत सीनियर एंकर, उन्होंने कहा कि जनाब ये सरकारी एड्स की बात हो रही है, और फिर एक बाकायदा उन्होंने एक स्प्रेडशीट भी दिखाई जिसमें कहां कहां किस किस चैनल के साथ ज्यादती होती रही। उन्होंने एक निजी चैनल का नाम भी लिया जो कि बेसिकली 2015 में आया, और वो मरियम औरंगजेब साहिबा फरमा रही थी कि जी ये ऑडियो 2009 की भी हो सकती है, 10 की भी हो सकती है, लेकिन वाज़ेह रहे कि मरियम नवाज साहिबा की एक्टिव पॉलिटिक्स जो है वो 2012 के बाद शुरू हुई, जब कैंपेन शुरू हुई है 2013 के इंतखाबात की। तो ये सारी चीजें हैं। अब दिलचस्प सूरत हाल यह है कि जब मरियम नवाज साहिबा ने ये कन्फेस कर लिया कि ये मेरी ही ऑडियो है और ये मैंने ही कहा है, तो उसके बाद PFUJ यानी कि पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और पाकिस्तान की दीगर जितनी भी तंजीमें हैं जो प्रेस क्लब से जिनका ताल्लुक है, जो ओहदेदार हैं, उन सब के बयानात आना शुरू हो गए। और उन्होंने कहा, खासतौर पर सेक्रेटरी PFUJ ने, कि जनाब हम ये एक पिटीशनर बनकर जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, और वो मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ जा रहे हैं कि जनाब आप ये कैसे आपने ये तस्लीम किया कि आपने बाकायदा चैनल्स के इश्तिहार, सरकारी इश्तिहार रोके, जिसकी वजह से वर्कर्स का भी इस्तेहसाल हुआ और उन चैनल्स की माली हालात भी खराब हुए और बहुत सारे लोगों को नौकरियों से भी फारिग होना पड़ा। जिस पर PMLN का यह कहना है कि जनाब उनके दौर में ना तो कोई चैनल बंद किया गया, ना किसी एंकर को हटाया गया, लेकिन PTI के दौर में बहुत कुछ हुए, बहुत सारे जर्नलिस्ट को निशाना भी बनाया गया, उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां भी हुई, उनके प्रोग्राम्स भी बंद करवाए गए, उनको हटाया भी गया, लेकिन PMLN के दौर में यह नहीं हुआ। इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब आज मरियम नवाज साहिबा ने बल्कि इंसिस्ट किया इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां पे उन्होंने इस बात का तस्लीम किया कि ये उन्हीं की ऑडियो है, वहां पे उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जनाब जब एक साबिक वजीर आजम, 3 दफा के मुंतखब वजीर आजम अदालतों में पेश हो सकते हैं, तो ऑनरेबल जस्टिस चीफ जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार साहब क्यों नहीं आ सकते अदालत के सामने, और वो क्यों कह रहे हैं कि जनाब मुझे तो नहीं आना अदालत के सामने, ना मुझे कोई कार्रवाई करनी है। और उन्होंने बहुत सारे सवालात उठा दिए, और आज भी उन्होंने जनरल फैज हमीद साहब का, कि जो कि अब इस वक्त कोर कमांडर पेशावर में तैनात हो चुके हुए हैं, कुछ अर्सा पहले तक, चंद रोज पहले तक वो DGISI थे, और जिस वाकये का उन्होंने मरियम नवाज साहिबा ने जिक्र किया उस वक्त वो DGC थे इंटरनेशनल ISI में। तो ये एक बड़ी एक दिलचस्प बात है कि मरियम नवाज साहिबा के जो वो एक जनरल फैज साहब जो है, उनको वो बार बार आके हॉन्ट क्यों कर रहे हैं, और वो बार बार आके उनका क्यों जिक्र कर रही हैं, और वो जो ऑनरेबल जस्टिस सदीकी साहब, शौकत सदीकी साहब के हवाले से वो जिक्र कर रही हैं कि वो उन्होंने मिला, वो हम आपको सुनवाएंगे भी क्या उन्होंने क्या कहा। लेकिन उस वक्त का जो मामला था वो शायद कुछ और था, वो तजावुजात के हवाले से एक केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जब भी हम बात करेंगे उस वक्त हम इस तरफ चलेंगे, इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब आज शेख रशीद साहब ने यह कह दिया कि PDM की हवा निकल चुकी हुई है, इतनी नशिस्तों के बावजूद जो है कोई भी काम ये नहीं कर सके, और इतनी नालायक अपोजिशन मिलने पर हमें बहुत खुशी है। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मुसर्रत जमशेद चीमा, रहनुमा तहरीक इंसाफ, तर्जुमान पंजाब हुकूमत, लाहौर से हमें ज्वाइन किया, MPA भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा आपके वक्त का। राना एहसान अफजल, यंग लीडर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब आपके भी वक्त का। और हमें ज्वाइन कर डॉक्टर शाजिया सुमरो,
MNA है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो भी हमारे साथ हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाजिया सुमरो साहिबा। अगर इजाजत दें, क्योंकि आज सारी जो है वो रिएक्शन दे रही हैं, तो अनवर रजा साहब जो सेक्रेटरी हैं नेशनल प्रेस क्लब के, इस्लामाबाद में जो नेशनल प्रेस क्लब है उसके सेक्रेटरी हैं अनवर रजा साहब, हमारे कोलीग भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बहुत बड़े ज़बरदस्त एक्टिविस्ट भी हैं, और जहां पे भी ये मामला आते हैं सहाफ़ियों का तो बढ़ चढ़कर उसको डिफेंड भी करते हैं सहाफ़ियों को। अनवर रजा साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अनवर रजा साहब, आपने तो वो सुन ही लिया होगा, अगर आप कहते हैं तो मैं अपने तीनों जो मेहमान हैं उनको भी सुनवा देते हैं। मरियम नवाज साहिबा ने क्या बात की और उसको कैसे कंफर्म किया, और उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने उसका क्या जवाब दिया, ये दोनों हम आपको सुनवा देते हैं। ये सुन लीजिए। 24 चैनल को, समा को, 92 को और क्या नाम है इसका, ARY को कोई ऐड नहीं जाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि वो जोड़ जोड़ के बनाई हुई है या वो मेरी आवाज नहीं, वो मेरी आवाज है। मरियम नवाज के आज का जो एतराफ है वो बिल्कुल वाज़े तौर के ऊपर गैर इखलाकी तो है ही, लेकिन इखलाक से तो चूंकि उनका कोई दूर दूर का ताल्लुक नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ ये गैर कानूनी भी है। पब्लिक फंड्स को हैंडल करना एक प्राइवेट शख्स की तरफ से, ये एक तो FIA के अंदर भी जुर्म बनता है। ये जो मामला है इसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला हमने एक सीरियस इंक्वायरी करने का फैसला किया है। जी अनवर रजा साहब, जो सियासी बात है उस पर तो मैं आपका कमेंट नहीं लूंगा। जो फवाद चौधरी साहब ने बात की, ऑडियो आपने सुन ली, उसके बाद एतराफ भी कर लिया मरियम नवाज साहिबा ने कि ये उन्हीं की आवाज है। फवाद साहब कहते हैं कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के जी हम बाकायदा FIA को भी देंगे और ये इसकी इन्वेस्टिगेशन भी होगी, और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टिगेशन से शुरू हो गया। अनवर रजा साहब, ये मामला जब हो रहे होते हैं उस वक्त हमारी ऑर्गेनाइजेशंस, PFUJ हो या नेशनल प्रेस क्लब हो या और दीगर प्रेस क्लब्स हो, वो उस वक्त ये आवाज क्यों नहीं उठाते कि जनाब, उस वक्त भी तो ये सारे मामला चल रहे थे, उस वक्त पिटीशंस क्यों नहीं लेके जाते? आज जब ये, उस वक्त भी सबको मालूम था कि क्या कर रही थी PMLN की हुकूमत। देखिए जमीर साहब, एक तो बात यह है कि मरियम नवाज साहिबा की ऑडियो अब मंत्रियाम पर आई है और उसके फौरन बाद पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने यह फैसला किया है कि वो इस मामले पर, क्योंकि ये वर्कर्स का इस्तेसाल हुआ है, और दूसरी बात यह है कि आज़ादी इज़हार राय और प्रेस फ्रीडम की बात जो भी अपोजिशन में होती है जमातें सियासी, वो बड़ा पुरजोर इसका बात करती हैं, इस पर इजहार करती हैं कि हमने मीडिया को आज़ादी देनी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो गवर्नमेंट में आती हैं तो फौरन उनका रवैया तब्दील हो जाता है। वो माजी की हुकूमतों में भी हमने ऐसा देखा और जो मौजूदा हुकूमत है उसमें भी ऐसा है। आप क्या समझते हैं कि इस मौजूदा हुकूमत के दौर में जो कुछ हो रहा है, क्या हम इसको अपोज नहीं कर रहे? इस अपोज करने की सजा हमें मिल रही है, और नेशनल प्रेस क्लब की और जो दीगर हमारी यूनियंस हैं उसकी जो हालत है वो मैं इस वक्त बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अभी जाती मामला में नहीं जाना चाहता। तो मैं बात करूंगा मरियम नवाज साहिबा की। देखिए, ये वाकई आज़ादी इज़हार राय और प्रेस फ्रीडम के खिलाफ है, और सबसे बड़ी बात है, अगर आप किसी इदारों पर के इश्तिहारात रोकेंगे, इसका मतलब क्या है कि आप जो सरकारी वसाइल हैं उनको, रियासती वसाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मकासद के लिए। ये माजी की हुकूमतों में होता है और मौजूदा हुकूमत में भी ऐसा हो रहा है। मैं आपको ये साबित करके दे सकता हूँ कि अब भी सोशल मीडिया जो है वो भी उस जो हैंडलिंग की जा रही है उस पर भी सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हमने हर दौर में जब भी हमें मालूम हुआ, हमने फौरी तौर पर उसकी आवाज बुलंद की है। आपने देखा होगा कि सख्त से सख्त फैसले हमने किए हैं। अभी हमने पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने जो एक बहुत बड़ा कन्वेंशन किया है, उस पर भी आपने देखा कि फवाद चौधरी साहब ने कहा कि इनको फंडिंग कहाँ से हुई फासिल को, और इसको इस केस को FIA भिजवाइए। हमने कहा बिल्कुल आप केस को भिजवाइए। आप देखिए, ये तो मुल्क चल ही फंड पर रहा है, तो फिर आप जो सरकारी इदारे हैं अब भी जो फंड्स पर चल रहे हैं, बैरूनी फंड्स पर चल रहे हैं, फिर आप उनको भी बंद कीजिए। साहब बिल्कुल सही, मैं ये पूछ रहा हूँ, आप तो यकीनन इस वक्त जो हो रहा है वो हम देख भी रहे हैं, आप बहुत एक्टिव हैं तमाम चीजें, लेकिन बात मैं ये कर रहा था कि उस वक्त जब ये सब कुछ हो रहा था, कुछ चैनल्स के साथ ज्यादतियां हो रही थी PMLN के दौर में, उस वक्त ये क्यों नहीं आवाज उठाई गई? उस वक्त क्यों नहीं पिटीशंस? आज PFUJ पिटीशनर बनकर जाने को तैयार है मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ। बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, हमारे यहाँ भी तो सियासत है और मुख्तलिफ हम जो तकसीम हुए हैं ग्रुप्स में, उनकी वजह से गवर्नमेंट को भी फायदा हुआ। जो भी हुकूमत उस वक्त रही है उसने फायदा हासिल किया। हुकूमतें जो होती हैं वो मीडिया को तकसीम करती हैं, और इस वक्त जो मीडिया की सिचुएशन है, जो सूरत हाल है, अगर आप इदारों में कंपटीशन देखें तो वो भी आपके सामने है। उस वक्त भी ये कंपटीशन मौजूद था।
कुछ धड़े जो है पॉलिटिशियन जो है, सही। हमारे सहाफती सियासतदान जो हैं, जो लीडर्स हैं, उनका झुकाव किसी की तरफ है, कुछ का किसी की तरफ है, कुछ को गवर्नमेंट ने अपनी तरफ किया हुआ है। तो ये सारी चीजों की वजह से ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस सहाफती कम्युनिटी के साथ साथ जो इंडस्ट्री है, जो इदारे हैं, उनको भी नुकसान पहुंच रहा है। आप देखिए, अब फवाद चौधरी साहब ने जो अनवर रजा ये कहा है कि हम मजीद इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे कि किन किन सहाफियों को क्या क्या मराहत दी गई, आपका ख्याल है कि ये कर सकेंगे, ये चीजें निकाल सकेंगे? क्योंकि वो तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मतलब कहां से प्रूव करेंगे कि किस पार्टी ने ये पैसा दिया है, जहां से इन्होंने ये घर बनाया है, या 100 चीजें हो सकती हैं। देखिए, हम इस बात को तो मैं कम से कम मुझ में तो अखलाकी जरूरत है कि मैं इसको तस्लीम करूं कि माजी में भी हुकूमतें जो जर्नलिस्ट हैं उनके साथ इंटरेस्ट वाबस्ता थे, और मौजूदा हुकूमत में भी ऐसा है। तो अभी आप अगर बाकायदा फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशंस हुई तो ये PFUJ, हमारा नेशनल प्रेस क्लब, हुकूमत की मावनत करेगा? मैं खुद को सबसे पहले तो मैं खुद को इंसाफ के लिए पेश करता हूँ। आप मुआवनत की बात करते हैं, मैं तो इनको बहुत सारे शवाहिद भी पेश कर दूंगा। बहुत तो बहुत शुक्रिया। बहुत सारे शवाहिद भी देने को तैयार हैं अनवर रजा साहब, सेक्रेटरी नेशनल प्रेस क्लब। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं अगर इजाजत दें तो मैं शुरू करना चाहूंगा राना एहसान अफजल साहब से। राना एहसान अफजल साहब, चीजें बहुत सारी क्लियर हो गई हैं, जिस तरह के मामलात होते रहे हैं PMLN के दौर में, और आप आज कन्फेस भी कर लिया, ये सही हो रहा था उस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मरियम नवाज साहिबा को अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि उन्होंने बड़ी दिलेरी से एक्सेप्ट किया, और ये कोई हुकूमती इश्तिहारात की बात नहीं हो रही थी, ये पार्टी के इश्तिहारात की बात हो रही थी, और उसके अंदर पूरा हक होता है कि हम जिस मर्जी चैनल को दें और जिस मर्जी चैनल को ना दें। दूसरा, मैं आपके सामने कुछ हकायक रखना चाहूंगा कि जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2013 में थी, वो पाकिस्तान को रैंक किया गया था, वो 159 था। जब हम हुकूमत छोड़ के गए तो वो 139 पे आ गया, यानी कि तकरीबन 20 पॉइंट्स की बेहतरी आई। तो प्रेस फ्रीडम पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हुई PMLN के अंदर। बदकिस्मती से जब PTI का दौर आया तो ये 6 पॉइंट्स वर्स होके 145 पे चले गई। लेकिन मैं यहां जरूर कहना चाहूंगा जमीर साहब की हुकूमत जो इतनी परेशानी में अब एक्शन लेना चाह रही है और इन्वेस्टिगेट करना चाह रही है, काश के वो उस ऑडियो की इन्वेस्टिगेशन करती जिसने इस 22 करोड़ अवाम को तबाही के दहाने में खड़ा कर दिया। काश ये उस ऑडियो के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इतनी ही तेजी दिखाती जिसने अदल के ऐवान के माथों पे दाग लगा दिया है और जिसने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को क्वेश्चन में लेके आए हैं। तो उसके ऊपर बात होनी चाहिए। ये तो पार्टी के अपने इश्तिहारात हम A को दें, B को दें, C को दें, और इसके ऊपर जो मेरा मेन जो पॉइंट है, हमारे तो मीडिया जो है वो तो बेहतरी की तरफ जा रहा था, तरक्की की तरफ जा रहा था, नए नए चैनल्स खुल रहे थे। ये तो आपका क्लेम ये है कि ये पार्टी के इश्तिहारात थे, इस पर पार्टी का इख्तियार था, और जो मरियम साहिबा ने किया वो बिल्कुल सही किया। मैं डॉक्टर शाजिया की तरफ बाद में जाऊंगा क्योंकि मामला इस वक्त PMLN के दौर का और PMLN की हुकूमत का है, फिर मैं पीपल्स पार्टी के भी दौर की बात कर लेंगे। लेकिन मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, आपने सारी चीजें सुन ली, भाई साहब का बयान भी सुन लिया, आपने एक नेशनल प्रेस क्लब के रिप्रेजेंटेटिव का भी स्टेटमेंट सुन ली, और आपने राना साहब को भी सुन लिया, क्या कहती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जमीर भाई, ये अपनी नौयत का एक अनोखा वाकया आज हुआ, और ऐसा तो नहीं है कि किसी को अंदाजा नहीं था कि PMLN ये एक मशहूर ज़माना, बदनामे ज़माना जो मीडिया सेल जिसको ये मोहतरमा हेड कर रही थी, वो किस तरह से लोगों की किरदार कुशी और किस तरह से इदारों को मिलान करने में बिजी था। लेकिन ये अनोखा वाकया इसलिए है कि ये जो कुछ कर रहे थे, जैसे अनवर रजा से मैं एग्री करती हूँ अपने भाई से कि वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि पता तो सबको था, लेकिन ये गरूर और तकब्बुर के साथ जिस तरह से इन्होंने एक तो गैर कानूनी काम किया, गैर इखलाकी काम किया, और ऊपर से आप जुर्रत देखें कि पूरे मीडिया के सामने उन्होंने कन्फेस किया, तराफ किया कि हाँ मेरी वीडियो, ये वो जहनियत है जो डेमोक्रेसी के अंदर परवान नहीं जड़ती कि जब उनके अब्बा की हुकूमत थी तो ये मुल्क उनको लगता था कि उनकी इजारादारी है इसके ऊपर, और ये जो आपके और मेरे टैक्स का पैसा है इसको वो राजकुमारी बन के वो बेदरे खर्च कर सकती है। आप इमेजिन करें कि 15 से 18 अरब रुपए
वो कह रही है कि पार्टी फंड से इशारा। मैं कंप्लीट कर लूं। जी जी। अच्छा, उसके बाद ये एक वाकया नहीं है, ये जो आज आजादी इजहार राय और जो ये ज्ञान और ये लेक्चर दिए जाते हैं इनके अभी जब ऑपोजिशन का जमाना है, क्या आपको भूल गया है कि जिस तरह से इन्होंने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज कर दिए थे? चेयरमैन पैमरा अपने फेवरेट अबसार आलम को देख के टेलर मेड पॉलिसी बना के उनको लगा दिया। उसके बाद जिस तरह से टारगेट किया गया चंद अच्छे सहाफियों को, अरशद शरीफ साहब का आपको पता होगा कि उनके ऊपर FIR की गई। इवन कुछ चैनल के मालिकान, मैं नाम ले देती हूँ, एयरवाई के जो मालिक थे सलमान, उनके ऊपर भी FIR की गई और बेशुमार लोगों को इन्होंने फिक्स किया। उसके साथ साथ टू टेल देम लेसन, इन्होंने जो नवाजा, जो जहाज भर भर के अपने फेवरेट को उम्रे और हज और ज़ियारात और लंदन यात्रा पे लेके जाते थे, फिर लोगों के, मैं तो कहती हूँ कि एक मरियम नहीं, यहाँ पे इट पुट्टो तो मरियम निकलेगी। करोड़ों करोड़ों रुपए की जायदादें कहां से बनाई उन एंकर्स ने, जिनकी सैलरी उनकी आज की फाइनेंशियल हेल्थ के साथ मैच नहीं करती। उन्होंने बड़े बड़े हाउस बना लिए। तो ये शुरुआत मरियम ने की है, ये अल्लाह ताला का निजाम है। 22 करोड़ गरीब आवाम के टैक्स का पैसा, लोग आज पानी को तरसते हैं, बेसिक हेल्थ की जो चीजों को तरसते हैं, एजुकेशन को तरसते हैं, खते गुर्बत से नीचे जा रहे हैं। और ये अरबों रुपए के हमारे जो टैक्स के पैसे थे, ये जिस तरह से निछावर इन्होंने की है, इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकन की हैसियत से नहीं, एक टैक्स पेयर और एक पाकिस्तानी की हैसियत से भी हमारा मुतालबा है। दनवर रजा साहब के देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि ये अपनी नौयत का एक ऐसा वाकया है जिसमें वो खुद मोहतरमा ने कन्फेस किया अपने गुरूर और तकब्बुर में। और एक और दिलचस्प मैं बात करूं कि राना शमीम साहब का साहबजादा और नवाज शरीफ साहब की साहबजादी में एक मुमासलत है कि जिस तरह वो ग्लास पकड़ के एंजॉय कर करके माशाल्लाह से इनको किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, इसी तरह ये स्टील का ग्लास पकड़ के जो माशाल्लाह से ज्ञान देती रही है, उस टॉपिक पे भी आएंगे, वो भी बात करेंगे। इस मुल्क को इन बिगड़े हुए बच्चों ने, उस पर भी बात करेंगे। मैं ये नहीं है मिलने वाला, मैं उस पर भी बात करेंगे। मैं अभी जरा क्विकली डॉक्टर शाजिया सुमरो साहिबा की तरफ जाना चाहता हूँ। डॉक्टर साहिबा, मेंटल हेल्थ को भी पीएमएलएन को चाहिए, मुशर्रफ साहिबा इस पर बात करेंगे। मुशर्रफ साहिबा को मेरी आवाज नहीं जा रही, कंट्रोल नहीं है। मुशर्रफ साहिबा सोच ले कि उन्होंने किस जगह पे मुशर्रफ साहिबा इस पर बात करेंगे। इंटरेस्टेड टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर, ये तो अपनी पार्टी। मुशर्रफ साहिबा, मैं जरा डॉक्टर शाजिया सुमरो साहिबा की तरफ जाना चाह रहा हूँ। प्रोड्यूसर साहब, मेरी आवाज नहीं जा रही मुशर्रफ साहिबा को। मुशर्रफ साहिबा, मैं जरा डॉक्टर शाजिया सुमरो साहिबा की तरफ जाना चाह रहा हूं, उस पर भी आएंगे, उन इश्यूज पर भी जो एफिडेविट्स आ रहे हैं, जो ऑडियोज आ रही हैं। डॉक्टर शाजिया सुमरो साहिबा, पीपल्स पार्टी का दौर हमने जितने भी देखे हैं, वहां पे उन्होंने बहुत ही खंदा पेशानी के साथ मीडिया की सारी जो ऑनस्लॉट था उसको सहा, बर्दाश्त किया। कोई मुझे याद नहीं पड़ता, पीएमएलएन के दौर में हमने देखा जंग ग्रुप बंद हुआ था और उस वक्त सैफुर रहमान साहब बड़े सख्त चढ़े हुए थे उनके खिलाफ और उनको अरेस्ट भी कर रहे थे। लेकिन पीपल्स पार्टी के दौर में हमने ये नहीं देखा। आपका क्या ख्याल है कि ये एक अच्छा तरीका है कि आप कुछ चैनल्स को फेवरेटिज्म के तहत अरबों रुपए दे दें और कुछ को आप करोड़ भी ना दें और फिर उनके मसाइल बढ़ते हैं, वर्कर्स हैं, क्या कहती हैं? थैंक यू जमीर साहब। मैं अभी बातें सुन रही थी तो मुझे लगा कि शायद मेरा चांस नहीं आना है बोलने का, तो अभी मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि जो पिछली गवर्नमेंट थी या पिछले जो लोग थे वो तो चोर, डाकू और करप्ट लोग थे, अभी तो सारे फरिश्ते आ गए हैं। तो थैंक यू आपका और आपके चैनल का कि आपने बड़ी दिलेरी से ये चीज मान ली कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा तनकीद का निशाना बनी रही है, लेकिन तनकीद उन्होंने अपने सर पे सवार नहीं की बल्कि तनकीद बराए इस्लाह ली है। जहां जहां कोई कमी पेशी थी हमने उसको पूरा करने की कोशिश की और ये चीज हमने दूसरों को सिखाने की कोशिश की। जब 126 दिन का लाइव कंसर्ट चल रहा था तब मीडिया बहुत अच्छा था, तब मीडिया में कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी, तब आप मीडिया को फुल सपोर्ट कर रहे थे और आपने मीडिया की आजादी के लिए सपोर्ट करने की बातें भी की थी। लेकिन हुकूमत में आते ही वही मीडिया आपको बुरा क्यों लगने लगा, वही मीडिया आपको चुभने क्यों लगा? जब वो मीडिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे तनकीद करता था तो बहुत अच्छा था, लेकिन वही मीडिया आपको बुरा लगने लगा। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा, या चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हो, आसिफ अली जरदारी हो, उन्होंने कभी भी किसी भी चैनल के लिए या किसी भी मीडिया पर्सन के लिए कोई ऐसी बात नहीं की
और जो भी चीजें होती हैं, अब आप देखें कि आप इन लोगों की ये सियासत रही है, चाहे वो कंटेनर पर खड़े हों तो पीटीवी पे हमला करते हैं, पार्लियामेंट पे हमला करते हैं और दूसरों को बड़ा बुला बना के और इल्जाम तराशी करके इंतशार फैला के वो आ जाते हैं। बिल्कुल और सही। वही चीज वो पार्लियामेंट में बैठ के कर रहे हैं। डॉक्टर साहिबा, एक मुख्तसर सी बात में अगर करने की इजाजत ने, एक हमारे साथी कत्ल हुए और आप लोगों के सिंध में, और जो उनका कसूर ये था कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ रेलवे स्टेशन पे खड़े लोगों से पूछ लिया था कि तुम्हें कितने पैसे दिए गए हैं बिलावल के जलसे में जाने के लिए, और उनको वो कुछ दिनों बाद कत्ल हो गए थे। तो प्लीज माजरत से, मैं यहाँ पे फेडरल में, इस्लामाबाद में बहुत खंदा पेशानी के साथ हमारी सबकी तनकीद बर्दाश्त की है, लेकिन सिंध में कुछ सवालात हैं। जमीर साहब, मैं उसके लिए भी यही कहना चाहूंगी कि वो उस चीज की भी इंक्वायरी चली, और जहां पे भी जो भी उसमें कल्प्रिट था, जो भी उसमें उन्होंने किसी को किया है, नॉमिनेट किया है, तो इंशाल्लाह उनको सजा मिलेगी और मिली भी है। तो ये चीजें मुझे ये बता दें कि अगर हमने कोई ऐसी चीज हमारे होते हुए हुई है तो उसमें आप लोग उस चीज को हाईलाइट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। क्या आप में इतनी या आपके चैनल में इतनी है कि आप मौजूदा गवर्नमेंट के लिए इस तरह की बात कर सकें? नहीं, बिल्कुल सही। मुझे ब्रेक पे जाना है। देंगे आप? नहीं, आप सही कह रही हैं, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, और मुझे मालूम है कि राना एहसान अफजल साहब भी इस पर कुछ मजीद भी बात करना चाहेंगे। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आएंगे तो मजीद इस पर भी थोड़ा सा बात करेंगे, और उसके बाद दीगर इश्यूज, खासतौर पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार साहब से जो सवालात कर दिए मरियम नवाज साहिबा ने, उस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलना चाहेंगे। मरियम साहिबा ने आज जो साकिब निसार साहब से गुजारिश की वो ज़रा सुन लें, और उस पर भी बात करेंगे। फिर इमरान खान साहब ने भी उनका जवाब दिया, वो भी हम आपको सुनवा देंगे, ये ज़रा सुन लें। जी नाज़रीन, ये तो मरियम साहिबा ने बात की। आज इमरान खान साहब नौजवान कामयाब जवान कन्वेंशन के साथ के खिताब कर रहे थे, और उन्होंने भी इसका जिक्र किया, क्यों उन्होंने कहा कि आजकल टेपें आ रही हैं, तो जरा उन्होंने इसका क्या कहा, इस पर ये भी सुन लें। आजकल टेप्स की बात हो रही है तो मैं भी टेप्स की बात कर ही दूं। टेप्स निकल रही हैं, अब जजेस के नाम आ रहे हैं। ये टेप्स जो हो रही हैं, ये जो सारा ड्रामा है, मसला है क्या मुल्क का? 2016 में पैनमा केस आया, उनके नाम आ गए, अदालत में केस गया और फैसला किया गया कि नवाज शरीफ को सजा हो गई। बजाय ये कि आप सिर्फ बता दें अदालतों को कि पैसा आया किधर से, पहले क्यों निकाला, अदलिया पाकिस्तानी फौज को बुरा भला। जी राना एहसान अफजल साहब, आपने मरियम साहिबा की भी बात सुन ली और इमरान खान साहब की भी बात सुन ली। मरियम साहिबा कहती हैं कि जी मीमा नवाज शरीफ साहब क्या पागल थे जो अदालत में जाते रहे अपने बच्चों समेत, तो क्या साकिब निसार साहब आप ये कहकर जान छुड़ा लेंगे कि मैं कोई पागल हूं कि मैं अदालत में जाऊं? और उन्होंने ये भी पूछा कि जनाब आप ये भी बताएं कि आपके ऊपर प्रेशर किसका था। और इमरान खान साहब कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इनके खिलाफ केसेस हैं, सजाएं हुई हैं, इसलिए टेपें आ रही हैं। देखें जमीर साहब, ये जो ऑडियो लीक हुई और जो हल्फिया बयान जो नोटराइज कराया चीफ जस्टिस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ने, और इससे पहले भी जो शवायद आते रहे, जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने अपनी माँ की कस्में खा के बातें की, फिर उन्होंने भी एफिडेविट भी दिया, और फिर उन्होंने जो जुडिशल काउंसिल है उसको भी अप्रोच किया, लेकिन कोई उस पर इंक्वायरी नहीं हुई, कोई कंक्लूजन पे नहीं हम पहुंच सके। तो ये बहुत सीरियस एलिगेशंस हैं कि आप एक ऐसे आदमी को लाना चाहते थे जिसने आज मुल्क का जो हाल कर दिया है, उसमें सब जो है वो अवाम जो है वो सजा काट रही है। 175 पे डॉलर है, 16,000 अरब का कर्जा अजाफी पाकिस्तान पे चढ़ चुका है। तो इसका अब हल क्या है? देखिए, इस मामले का जो अगर ये जो पीटीआई हुकूमत है हमें ब्लेम करती है कि ये जी हमारी साजिश है या हम इसके पीछे हैं, तो आप इसकी तहकीक करें। और अगर जो सवालिया निशान जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे उठा है, तो मैं समझता हूं जुडिशरी को इसके ऊपर जो है वो नोटिस लेना चाहिए, या फिर जिस तरह आज पाकिस्तान बार काउंसिल ने रिकमेंडेशन दी है कि आप ट्रूथ कमीशन बनाएं,
और उसके अंदर न्यूट्रल लोगों को रखें जो हकायक तक पहुंचे कि ये क्या असल में हकायक क्या है। अगर ये ऑडियो जो है वो गलत है तो वो गलत साबित हो जाएगी और आप उसको सजा दें। राणा साहब, पीएमएलएन अगर ये समझती है कि ये बहुत जबरदस्त किस्म के शवाहिद हैं तो ये बाकायदा ये अदालत में अपनी पिटीशंस में क्यों नहीं लेके जाते हैं? ये शवाहिद वहां पे क्यों नहीं? वो जज अरशद मलिक की वीडियो आज तक नहीं अदालत में लेके गए, बाकी ये भी शवाहिद जो हैं वो अभी तक नहीं लेके गए। लेके वो तो असुओ मोटो हुआ है जो राना शमीम साहब का जो है एफिडेविट। देखिए, ये जो इसको लेके जाना ना लेके जाना, ये मरियम बीबी और नवाज शरीफ की जो लीगल टीम है उसका फैसला है और वो इसको वक्त आने पे जरूर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये सवाल सिर्फ उन केसेस तक महदूद नहीं है, ये पाकिस्तान की अदलिया का सवाल है, ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर सवाल है, ये पाकिस्तान के जमहूरी अमल को तबाह करने के ऊपर सवालिया निशान है। और ये पूरी अवाम, ये सिर्फ पाकिस्तानी अवाम नहीं देख रही, ये पूरी दुनिया वॉच कर रही है कि ये ओपन एयर में, ओपन पब्लिश में ये चीजें आ चुकी हैं। आज आधा पाकिस्तान या आधे से ज्यादा पाकिस्तान या कितने फीसद भी पाकिस्तान अगर ये फैसला कर बैठे कि पाकिस्तान की अदलिया जो है उधर इस तरीके से फैसले होते हैं, डिक्टेशन दी जाती है, यहाँ जमहूरी अमल को, उनके वोट को माजरत से ये प्रूफ तो नहीं हुआ, ये इस ऑडियो से प्रूफ तो नहीं हुआ अभी तक। देखिए जमीर साहब, मुझे ये जरूर मुकम्मल करिए, प्रूफ नहीं हुआ, ये शवाहिद आए हैं, अब इनकी तहकीक होनी चाहिए है, ये अदलिया को मैटर टेक अप करना चाहिए है, उसके ऊपर इसको कंक्लूजन पे पहुंचाएं। अगर इसको कंक्लूजन पे आप नहीं पहुंचाएंगे, अगर इनकी आप तहकीक एक न्यूट्रल तरीके से नहीं करके इसको सच या झूठ साबित करेंगे तो फिर पाकिस्तान की अदलिया की इंडिपेंडेंस के ऊपर एक और बड़ा सवाल खड़ा हो जाए। हम पहले ही बॉटम पे 120 पे 128 ममालिक के ऊपर। बिल्कुल सही, लेकिन राणा साहब, इमरान खान साहब कहते हैं कि जनाब ये क्योंकि आपके मामला केसेस चल रहे हैं, अभी तक मनी ट्रेल तो दिया नहीं है, कभी कैलिब्री फॉन्ट, कभी कतरी खत, कभी ये इनका सारा मीडिया ट्रायल, इनकी सारी बातें अदालत ने तो इकामे पे निकाला कि जो तनख्वाह जो ली नहीं उस पे निकाला। उसके बाद जो जस्टिस बशीर है वो कहते हैं कोई करप्शन नहीं है, और जो अरशद मलिक साहब है वो तो अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन वो वीडियो पे जो बयानात दे गए वो वैसे ही खत्म। वो शवाहिद लेकर जाने चाहिए थे ना अदालत में। मैं बिल्कुल मुसरत जमशेद साहिबा, आपने इमरान खान साहब की भी बात सुन ली, मरियम नवाज साहिबा की भी बात सुन ली, आपने राना एहसान अफजल साहब की भी बात सुन ली, तो हुकूमत खुद क्यों नहीं लेके चली जाती ये मामलात और फोरेंसिक करवाए और देखे कि ये क्या सच है क्या गलत है? क्योंकि अगर आपके दौर में अदलिया के ऊपर सवालात उठ रहे हैं तो हुकूमत की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है या नहीं? देखिए ज़मीर भाई, बेसिकली ये जो मीडिया सेल था, मैं इसको लिंक करूंगी, ये जो इन्होंने साजिश रचाई, ये वो मीडिया सेल था जो ये है वो जराए जिसके तहत ये हुक्मरानी करते रहे और फिर ब्लैकमेल करके आगे भी हक हुक्मरानी मांगते थे। इदारों के सरबराहान को पहले इनवाइट करके और फिर ये घिनौना खेल खेला जाता रहा। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो कुछ बोल रहे हैं अवाम और मीडिया के आगे अपने आप को पता सबको पहले भी था, आपको नहीं पता कि ये किस तरह से नवाजते थे, लेकिन ये बीबी आके कन्फेस करके खुद गई। इसी तरह मुझे ये बताएं, मैं इनसे कुछ सवाल करती हुई, जैसे अभी एहसान मेरे भाई हैं, जैसे ये फरमा रहे थे, ये बता दें मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है? फिर अरबों की मालका निकली, फिर बेनिफिशियल ओनर निकली ऑफशोर कंपनीज की, फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये जो अपार्टमेंट्स है ये हमारे हैं। एक बेटा कहता है कि जी ये रेंट पे है। फिर ये है वो जराए से लेकर के गवाल मंडी से लंदन का सफर इनको बताना पड़ेगा। अगर ये चाहते हैं कि ये इदारों के सरबराहान को प्रेशराइज करके या इनको अपनी फाइनेंशियल हेल्थ इस चीज को एक साइड पे रखे कि जी अकामा पे निकाला कि क्या, मुझे ये बताएं, इन्होंने करप्शन नहीं की, इन्होंने इस मुल्क को लूटा, हाथ पांव मुंह नाक कान हर जगह से, और फिर उसके बाद इन्होंने इस मुल्क की सॉवरेनिटी को चैलेंज किया कि अगर हमें यहां पे लूटने का हक नहीं दिया जाएगा तो फिर हम इस मुल्क के इदारों को, इस मुल्क के इदारों के सरबराहान को ब्लैकमेल भी करेंगे, चैलेंज भी करेंगे, और फिर जो कुछ इन्होंने किया वो सबके सामने है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जिस तरह से अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, सबसे पहले तो एक कन्विक्टेड शख्स जो इदारों से, इस मुल्क से मफरूर शख्स, इस मुल्क की आला अदलिया के सामने झूठ बोल के गया हो, उसको तो इस चीज पे कन्विक्ट, पिछली सारी चीजें एक साइड पे रख दें, वो तो कन्विक्टेड था ही। क्या मुझे ये बताएं
कि ये मरियम नाहल नहीं होती। हम इलेक्शन से NA 133 से सिर्फ लोकल था हमारा प्रपोजल, और हम एक टेक्निकलिटीज की बेसिस पे एक पूरी पार्टी को इन्होंने आउट कर दिया इसी अदलिया ने। तो मुझे ये बताएं कि ये मीडिया के अंदर आके जिस तरह से ये धौंस, धांधली और झूठ का एक बाजार गर्म करती है, ब्लैकमेलिंग का, आपके मुल्क का कानून क्या कहता है? मैं राना एहसान साहब से भी पूछती हूं, मैं जमीर हैदर साहब से भी पूछती हूं। तो इन्होंने इस मुल्क को अपनी चिरागा बनाया हुआ था, और उस चिरागा को ये सिर्फ यूज और अब्यूज करते हैं। और इस मुल्क को, ये कानून को अपने घर की लौंडी इन्होंने सच में बनाया हुआ था, और आज ये सवालिया निशान है आला अदलिया में बैठे हुए सारे ऑनरेबल जजेस के लिए। मुसर्रत साहिबा, आप कहना ये चाह रही हैं, मैं अर्ज करूं, ये आप कहना ये चाह रही हैं कि ये इस किस्म की जो लीक्स आ रही हैं, ऑडियो लीक्स आ रही हैं, या जो एफिडेविट आ रहे हैं, ये असरअंदाज होने के लिए कोशिश है जो मौजूदा इनके केसेस? नहीं, हाँ जी, मैं कंप्लीट कर लूं। जो इस मोहतरमा के जो शोहरे नामदार वो कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब ने जो बाहर फिल्में चलाने का, कोई मुझे ये बताएं कि मुझे आज उन्होंने कहा, क्लेम किया कि कुछ और वीडियोस भी हैं करते रहे कि वो एक हम फिल्म चलाएंगे। तो मुझे ये बताएं, क्या पता इनकी भी उससे ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस वाली इनकी भी वीडियोस मौजूद हो। जिस तरह से ये गंदा खेल खेल रहे हैं, कोई मुल्क, कोई रियासत ये अफोर्ड करती है? ये ब्लैकमेलिंग इन्होंने क्या समझा हुआ इस मुल्क को? क्या ये बनाना रिपब्लिक है? क्या इस मुल्क में कानून नहीं होना चाहिए? क्या इसमें सवाल जवाब नहीं होने चाहिए? जिस तरह से इन्होंने खेल रचाया कॉन्फ्रेंस के अंदर, हुकूमत कोई इनिशिएटिव लेगी फोरेंसिक करने का, हाँ या नहीं? प्लीज क्विकली, क्योंकि मुझे मेरी अर्ज सुन लेना। इन्होंने ऑनरेबल जजेस को, आला अदलिया के तमाम चीफ जस्टिस को बिठा के जिस तरह से स्पॉन्सर्ड कैंपेन के अंदर उनको एक कन्विक्टेड शख्स की एक वो शो स्टॉपर किस्म की एक स्पीच कराई गई। ये हम 22 करोड़ अवाम को मुंह चढ़ा रहे हैं। ये लोग, ये माफिया, ये सिसिलियन माफिया से आगे के लोग हैं। ये 22 करोड़ अवाम को कह रहे हैं कि हम इंसाफ से, ये जो इंसाफ है ना, ये इनके घर में ये चिड़िया नहीं आ सकती। डॉक्टर शाजिया सुमरो साहिबा, ये ऑडियोज, ये वीडियोज, ये स्टेटमेंट ऑन ओथ, अदलिया के ऊपर सवालात, ये किस तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं? देखिए जमीर साहब, पहले भी मैंने यही बात की थी कि जो चीजें कंटेनर पे, गलियों में, सड़कों पे जो सियासत होती थी, वो अब पार्लियामेंट में आ गई है। आप किसी के साथ सियासी तौर पे अगर मुकाबला नहीं कर सकते तो उसको आप पर्सनली अटैक करना शुरू कर दें। ये इन लोगों की रिवायात हैं जो कंटेनर से लेकर आए थे। मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपको याद होना चाहिए कि चेयरमैन नैब ने कहा था कि हवाओं का रुख अब बदलने लगा है, तो उसके बाद फौरन से ही एक वीडियो आ जाती है और हवाओं का रुख फिर से अपोजिशन की तरफ हो जाता है। जो रुख गवर्नमेंट की तरफ जाना चाह रहा था, जिसमें मालम जब्बा केस था, BRT केस था, दवाइयों का केस था, अभी रिसेंटली आप देख लें गंदम, चीनी और आटा, उसके अलावा अभी रिंग रोड रिसेंटली आया है। जब इनसे आप बात करेंगे, अभी मैडम कह रही थी करप्शन की बात कर रही थी, तो अब आप मुझे बता दें कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में अब हम कहां पर हैं? जो करप्शन में हम लोग 117 नंबर पर थे, हम 124 नंबर पे आ गए। तो ये चीजें इनके दौर में ज्यादा होने लगी हैं। क्यों होने लगी हैं? क्योंकि इन लोगों को वो शायद रिवायात का पता ही नहीं है, क्योंकि इनको सिलेक्ट करके बिठाया गया था कि आए और आकर बैठे, और इनको एक हाथ में स्क्रिप्ट पकड़ा दिया जाता है कि ये पढ़ना होता है, इससे आगे इनको अलिफ बे पता नहीं होती है। तो वो सियासत जो ये इन्होंने गली में की होगी, कंटेनर पे की होगी, या जो अपोजिशन में बैठ के की होगी, जिस तरह से इन्होंने इस्तीफे पकड़ा के जाके कंटेनर पे बैठ गए थे, तो वो चीजें इनकी रिवायात रही हैं। इनको कभी भी नहीं पता कि आइन की बालादस्ती या पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी क्या होती है। तो ये नहीं, लेकिन अगर ये रवायात, इस तरह के सवालात उठाए जा रहे हो अदलिया के ऊपर, तो फिर आप क्या मतलब, अब ये तो वाजे है कि जो कुछ भी हो रहा है वो PMLN के बेनिफिट के लिए हो रहा है और वो करवा रहे हैं। मेरा सवाल ये था कि ये रवायात अच्छी हैं? देखें जमीर साहब, हम लोगों ने हमेशा अपने इदारों की इज्जत की है, चाहे वो कोई भी इदारा हो, चाहे अफवाज पाकिस्तान हो,
चाहे अदलिया हो या चाहे पार्लियामेंट हो, सही है, हो, हम आपने इदारों की इज्जत की। मुझे मुख्तसरन मुझे ये बता दें कि इस वक्त ओनस किस पे है? ये जो भी शहादतें आ रही हैं, ये क्या पीएमएलएन को अपनी लीडरशिप की जो पिटीशंस हैं उनके साथ शवाहिद अदालत में पेश करने चाहिए, अदलिया को खुद नोटिस लेना चाहिए, या हुकूमत को जो है फोरेंसिक करना चाहिए इन चीजों का? देखिए जी, जहां पहले ये चीजें होती थी तो मेरे ख्याल में पीटीआई एकदम से कहती थी कि इस पे हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए, इस पे अदलिया को एक्शन लेना चाहिए। तो मेरे ख्याल में जो रिवायात इन्होंने कायम की थी पिछले अदवार में, तो मेरे ख्याल में वही फॉलो होनी चाहिए। और जिस तरह से मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के इंसाफ पे या पाकिस्तान की अदलिया पे या पाकिस्तान के इदारों पे जो गलत इंप्रेशन बाहर ममालिक में जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। एक तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनको ये याद होना चाहिए कि वो सिर्फ पीटीआई के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो पाकिस्तान की तो इदारों का तहफ्फुज़ जो है वो इमरान खान की भी जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही। अभी नाज़रीन वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। राना एहसान साहब ने जिक्र किया था जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के हवाले से। मरियम नवाज साहिबा ने क्या बात आज याद दिलाई, वो भी जरा सुन लें। गवाही जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब की आई। उन्होंने कहा कि जब मरियम नवाज शरीफ को और नवाज शरीफ को जमानत के लिए जब दरखास्त आई, जनरल फैज साहब उनके घर तशरीफ लाए, उस वक्त के डीजीसी, और उनको कहा कि मरियम और नवाज शरीफ को जमानत इलेक्शन से पहले नहीं देनी। तो उन्होंने एक सिटिंग हाई कोर्ट के जज ने जब ये इल्जाम लगाया, वो वीडियो भी झूठी है जी। मुसर्रत साहिबा आपसे शुरू करता हूं, वो वीडियो भी झूठी है? देखें, इनका इदारों के ऊपर जो अटैक और फिर जस्टिस कयूम की एक बड़ी माशाल्लाह से रोशन एग्जाम्पल, तो इनके साथ जो लोग अटैच्ड हैं, जो बेनिफिशियरी रहे हैं इस माफिया के साथ, वो इनकी मर्जी की स्टेटमेंट देते रहे हैं, ये किसी से ढका छुपा नहीं है। और फिर मेरा एक सवाल है कि जब जस्टिस कयूम जैसे लोग इनके आगे यस सर बोले, तो मेरा ये आज की अदलिया और तमाम जो बार से जो उस दिन कॉन्फ्रेंस के अंदर पता नहीं किससे आजादी मांग रहे थे, उनके लिए भी सवालिया निशान है कि आजादी किनसे चाहिए आपको, कि जब आप अपने बेनिफिट के लिए लोगों की मर्जी के फैसले करें तो वो ठीक है। तो जो मरियम जब भी बोलती हैं झूठ बोलती हैं, और अगर नहीं बोलती झूठ तो वो फिर झूठा प्रोपेगेंडा जरूर करती हैं। झूठ के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। और इस खानदान ने इस मुल्क के साथ जो घिनौना मजाक किया, पहले इस मुल्क के ऊपर हुक्मरान बन के, उसके बाद उसका जवाब देना होगा। मैं चाहूंगा राना एहसान अफजल साहब की तरफ में जाना चाहूंगा। जिलानी की गोद में आए और अभी ये उसी तरह की कोई नई गोद ढूंढते फिर रहे हैं जो कि इनको राना एहसान अफजल साहब, मरियम साहिबा की बात सुन ली, लगता है ऐसे है कि शायद जनरल फैज साहब अभी भी हॉन्ट करते हैं मरियम साहिबा को। क्या वजह क्या है बार बार ये? क्योंकि उस वक्त इशू कुछ और था, तजावुजात का मामला था जिस हवाले से जनरल फैज मिलने गए, और वो मतलब मुझे खुद जनरल साहब ने भी बताया हुआ है, जनरल डॉट फैज, लेकिन और एक और जनरल साहब ने। देखिए जमीर साहब, इन सारी चीजों का हल क्या है? ये क्या हम सियासी बयानात एक दूसरे पे कीचड़ उछालना इसका हल है, या इसके ऊपर कोई कमीशन बने, तहकीकात हो और वो सोल्यूशन पे आप इसको कंक्लूड करें? ये तो मामला सेटल भी हो चुका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट से सेटल भी हो चुका हुआ है, जैसे शौकत सिद्दीकी वाला मामला नहीं सेटल हुआ ना जी। जो उन्होंने बात की ना उन पे तहकीक हुई, जो उन्होंने बातें इंकशाफात किए उस पर तहकीक नहीं हुई, उस पर किसी ने जो है वो कार्रवाई नहीं की, किसी को नहीं बुलाया गया, किसी को नहीं पूछा गया कि वो जिनकी बातें कर रहे थे कि क्या ऐसा सच है या गलत है। जब तक आप इसको जो है वो कारपेट के नीचे डालने की कोशिश करेंगे, मिट्टी डालो, 4 दिनों बाद मीडिया में ये बात खत्म हो जाएगी, तो ऐसे नहीं होगा। चले ऐसे नहीं होगा। जस्टिस कयूम साहब के साथ सैफुर रहमान साहब भी गुफ्तगू करते रहे, शहबाज शरीफ साहब भी गुफ्तगू करते रहे। तो आप करें आप तहकीक करें, सबको कटहरे पे लाए, सच हक जो है अवाम के सामने रखें। उन ऑडियोज का भी डिनायल आज तक नहीं आया। अब तो वो मरियम साहिबा के समधी हो गए सैफुर रहमान साहब, जो बाकायदा पूरी बता रहे थे। बिल्कुल, मैं बस वक्त का, मैं शाजिया सुमरो साहिबा, क्या माजी में जो कुछ हुआ
उसकी अब ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन या ट्रुथ कमीशन ही बनते रहेंगे, या अब हमारी सियासी जमातों को चाहिए कि आगे बढ़ने की सोचें? क्या कहती हैं? देखिए जमीर साहब, अभी तक जितने कमीशन बने या उनकी जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं उन पे क्या एक्शन हुआ है? कोई एक्शन नहीं हुआ। चाहे वो दवाइयों की कमीशन बनी, गंदम चीनी पे बनी, या फिर रिंग रोड पे बनी, कोई कमीशन की रिपोर्ट पे एक्शन नहीं हुआ है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि जो इतने सब लोगों को करप्ट और चोर कहने वाले लोगों को ये सिर्फ पूछ लें कि आप जो सादिक और अमीन का टाइटल लेके बैठे हुए हैं, एक फॉरेन फंडिंग केस तो जरा खुलवा लें, तब लग पता चाहेगा कि कौन कितना सादिक और अमीन है और कौन कितना करप्ट है। पीपल्स पार्टी कैसे ऑपरेट करती है? पीपल्स पार्टी की अभी तक कोई ऑडियोज नहीं हमें सुनाई दे रही कि किसी जज से कॉल हो रही हो या कोई इस किस्म का। वो कैसे बहुत स्मूथ ऑपरेटर है पीपल्स पार्टी? देखिए, अगर जमीर साहब, अगर पीपल्स पार्टी इस तरह के काम उसका जवाब ये कि मरियम ने निकालनी है ना, तो आजकल इनके साथ तो दोस्ती चल रही है। सही। सर साहब मेरी सुन लें कि आप क्विकली, आपको बहुत टाइम मिल चुका है। जी जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि अगर अदालतों के ऊपर हमें कोई शक होता है या इदारों के ऊपर हमारे कोई तहफुजात होते हैं, तो मेरे ख्याल में कोविड के दिनों में भी वरियाल साहिबा और जनाब आसिफ अली जरदारी साहब अदालतों में नहीं आते। तो अगर ऐसी कोई बात होती तो हम अपने एक बात करना, एक फिक्रे की जा रही जो है वो जरूर अदालतों का, अदलिया का एहतराम पीपल्स पार्टी करती है, एहतराम करते हैं बिल्कुल। लेकिन ये वो लोग हैं जो हर चीज को कंट्रोवर्शियल बनाने की। मुशर्रफ साहिबा 30 सेकंड। जमीर भाई देखिए, जो वीडियो ऑडियो का सारा स्टॉक है, मरियम रख के बैठी हुई है, तो मरियम उसी के खिलाफ चलाएगी, मरियम उसी के खिलाफ चलाएगी जिसके वो खिलाफ होगी। तो इनका भी माशाल्लाह बड़ा कुछ मरियम ने रखा हुआ होगा जो कि टाइम आने पे चलाएगी। ये सारा पाकिस्तान का स्टॉक माशाल्लाह जो मीडिया सेल, मरियम वीडियो सेंटर, इंशाल्लाह वो इनकी भी निकालेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, डॉक्टर शाजिया सुमरो, राना एहसान अफजल साहब। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।